खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां थाना राजपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले में आरोपी जयराम मौर्य के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो शेयर करता था। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से पुलिस को ये शिकायत मिली थी, जिसके बाद में एक्शन लिया गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र जुड़ गया है। सत्येंद्र, पूरे मामले को लेकर क्या ज्यादा जानकारी, आरोपी की बैकग्राउंड हिस्ट्री को लेकर क्या अपडेट आपके पास? अमनदीप, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से ये देहरादून पुलिस को देर रात कल सूचना मिली थी, जिसमें ये सूचना के अनुसार ये था कि जो एक युवक है जयराम मौर्य, वो सोशल मीडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो लगातार शेयर कर रहा था, जिसकी सूचना पर थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज हुआ और अब पुलिस इस आरोपी जो जयराम मौर्य है इसकी तलाश कर रही है, इसकी ढूंढ खोज कर रही है। जी सत्येंद्र, जयराम को लेकर क्या अपडेट मिल पाई है कि जयराम कौन है, कहां का रहने वाला है? क्या भारत में रहकर ही इस तरह के वीडियोस शूट हो रहे थे, यहीं से क्या अपलोड किए जा रहे थे? बिल्कुल, क्योंकि जो जयराम है ये जाखन इलाके का जो थाना क्षेत्र है उस इलाके का ये रहने वाला बताया जा रहा है। राजपुर थाने का पूरा इलाका है जाखन के में। अब पुलिस जो ये जयराम है इसके मोबाइल नंबर पुलिस के पास पहुंच गया, जिस नंबर से ये पोर्नोग्राफी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो वीडियो थे वो जो भेजता था उसकी पूरी आईडी पुलिस के पास आ गई। अब पुलिस इसकी तलाश कर रही है। ये भी जानकारी मिल रही कि पुलिस आज देर शाम तक जो आरोपी जयराम मौर्य है इसको अरेस्ट कर देगी और जिसके बाद पूछताछ इससे होगी कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क करता था, क्या पूरा इसका काम था। जी, तो जांच के बाद ही कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा पूरे मामले को लेकर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष और गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर स्थित अमरदीप चौधरी के घर में घुसकर हमलावरों ने अमरदीप चौधरी को गोलियों से भून दिया। इस दौरान अमरदीप के भाई को भी गोली लगी है। हत्या का कारण प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर विवाद बताया जा रहा है। मृतक अमरदीप चौधरी अक्सर विवादों से जुड़ा रहता था। कनखल थाने में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। हाल ही में उसके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई थी। राजकुमार मलिक और लड़के का हर्षदीप और मनदीप। अच्छा, छोटे लड़के ने गोली मारी पहले चौधरी साहब के। हाँ। चौधरी साहब को गोली लगी, चौधरी साहब के लगी, इनने क्या करा, पीछे कमर में गोली लगी, फिर मारी उन्होंने अड़ा के। अच्छा। मैं उसके जैसे कट्टे पे लगा, हाँ। कट्टे पे लगती उसने फिर मारी मेरा गोली। ठीक है, ठीक, मैं उनसे भाग गया थी। फिर उन्होंने बाद में मारी चौधरी साहब ने लगा के। ठीक है, फिर मैं बादल को फोन करा। हाँ। बादल आया, बादल उतरा नहीं था बाइक से। हाँ। इतने में बादल पर भी गोली चलाई, यहाँ को बादल के यहाँ का लगते इधर को निकल गई। ठीक है, ठीक जी, बस। वहाँ पे अमरदीप चौधरी जी पड़े हुए थे और उनके साथ से दो और थे, बादल और सोनू राठी। तत्काल वहाँ से फोर्स ने पहले 112 को फ़ोन किया, फिर एम्बुलेंस को 108 के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद खुद अपनी गाड़ी से यहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए, मेरा हॉस्पिटल में, जहाँ पे दो लोगों का इलाज हुआ था। लेकिन चौधरी जी की यहाँ पे डॉक्टर ने। तो वहीं बागेश्वर में शनिवार की रात मुख्य कृषि अधिकारी पर फायरिंग का मामला सामने आया, जिसमें मुख्य कृषि अधिकारी बाल बच गए थे। कृषि अधिकारी पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। वहीं आज पुलिस मामले का खुलासा कर सकती है। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर 63 साल के शख्स की पॉस्को में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी लड़की के साथ में 4 साल से दुष्कर्म कर रहा था। सोमेश्वर के एक स्कूल में पीड़ित पढ़ती थी और पुलिस ड्राइव के दौरान में दुष्कर्म का खुलासा हुआ। और उत्तरकाशी में गंगनानी के पास में पहाड़ी से टूटे पेड़ की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अचानक पेड़ से पेड़ टूटा, जिसकी चपेट में
बच्चा आ गया और बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जिसके बाद खैर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। बच्चा नेपाली मूल का रहने वाला था और इसके पिता बीआरओ के साथ में मजदूरी का काम करते थे। एक और जहां पर उत्तराखंड सरकार जोशीमठ को लेकर काफी गंभीर है, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी सरकार की योजनाओं का पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा से कई घर में दरारें भी देखी जा रही हैं और रास्ते के साथ ही सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि बीआरओ ने सड़क को ठीक कर लिया है, लेकिन लोक निर्माण विभाग अभी भी सड़कों को ठीक नहीं कर रहा है, जिससे कि लोगों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, तो वहीं भविष्य में यात्रा पर भी इसका असर देखा जा सकता है। एक और जहां जोशीमठ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार चिंतित है, तो वहीं धरातल की अगर बात करें तो अधिकारी नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जोशीमठ नरसिंह मंदिर बाईपास सड़क पर हम मौजूद हैं और आप देखिए ये सड़क लगभग 6 महीने होने वाले हैं और इसी तरीके से धंसी हुई है, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि यात्रा रूट पर जो भी समस्याएं हैं उन्हें सबसे पहले उनका निस्तारण किया जाए, लेकिन जोशीमठ में लापरवाही अधिकारियों की साफ धरातल पर दिखाई दे रही है और न ही इस रोड को अभी तक ठीक किया जा रहा है और न ही ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जब हम बीआरओ की अगर बात करते हैं तो बीआरओ लगातार नेशनल हाईवे को ठीक करने का काम कर रहा है, गड्ढे जो हैं वो भरे जा रहे हैं, लेकिन चमोली में लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं वो इन सड़कों की सुध लेने को राजी नहीं है। ये हालात ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे के ही बने हुए हैं, चाहे हम उर्गम मोटर मार्ग की बात कर लें या सलो डुंगरा मोटर मार्ग की बात कर लें। इसी तरीके की समस्याएं ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक बनी हुई है। नितिन सहवाल, न्यूज 18, चमोली। उत्तरकाशी में साल दर साल भूस्खलन से प्रभावित गांवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 27 गांव अति संवेदनशील में रखे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साल दर साल पहाड़ के गांव भूस्खलन की जद में आ रहे हैं, लेकिन प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित ठिकानों पर बसाने की कवायद सिर्फ फाइलों में ही चल रही है। उत्तरकाशी में गांव के 773 परिवारों को विस्थापना की जरूरत है। इनमें अति संवेदनशील गांवों की संख्या 27 है। आपदा के लिहाज से बेहद संवेदनशील उत्तरकाशी जनपद में भटवाड़ी, मस्ताड़ी, अस्तल, उडरी, धनेटी, सौड़, कमद, ठांडी, सिरी, धारकोट, क्यार्क, बारसू, कुज्जन, पिलंग, जौड़ाव, हुर्री, धासड़ा, दंदालका, अगोड़ा, भंकोली, सेकू, वीरपुर, बड़ेथी, कांसी, बढ़िया और कोरना गांव अत्यधिक संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। इन गांवों में भूस्खलन अभी भी लगातार सक्रिय है, जिसको लेकर जिला प्रशासन जोशीमठ इन गांवों का दोबारा सर्वे कराने की बात कर रहा है। हालांकि इस बीच 5 गांवों में सरकार द्वारा विस्थापन की प्रक्रिया जारी है। जनपद में 5 गांवों के विस्थापन के संबंध में जो कुछ परिवार हैं उनके विस्थापन के पहली किस्त प्राप्त हुई है, उनको मकान बनाने के लिए पहली किस्त दी गई है और अभी कुछ परिवारों के 5-6 परिवारों के शासन में अभी पेंडिंग में है पुनर्वास के प्रस्ताव। और जहां भी इस टाइप से दिक्कत है, जो पहले सर्वे हुआ है उनको रीसर्वे करने की बात हुई है कि एक बार पुनः सर्वे कर लिया जाए कि कोई ऐसे मकान जो खतरे की जद में है जहां विस्थापन की ओर से, तो उससे हमने कार्रवाई करनी थी। इसके साथ ही उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद मस्ताड़ी गांव में भू धसाव और बरसात में घरों के अंदर पानी निकलने से ग्रामीण दहशत में हैं। वहीं मस्ताड़ी गांव तो 31 वर्षों से भू धसाव की चपेट में है और यहां के लोगों के घरों में दरारें पड़ी हैं, तो रास्ते और खेत लगातार धंस रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया है। जबकि प्रशासन ने 1997 में गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी कराया था, लेकिन अब फिर से जिला प्रशासन सर्वे कराने की बात कर रहा है। मैं ग्राम प्रधान मस्ताड़ी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 31 साल हो गए हैं और हमारे गांव की
कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। लेकिन 31 सालों से लगातार यहाँ पर भूमि धसाव हो रहा है और मैं कई माध्यम से मैंने पत्रकार के माध्यम से भी और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार बोल दिया है कि क्या सरकार तब तक का इंतजार कर रही है जब तक यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो कि जो सरकार की आंखों को खोलने के लिए फिर काफी हो। जनपद में 5 गांवों के विस्थापन के संबंध में जो कुछ परिवार हैं उनके विस्थापन के पहली किस्त प्राप्त हुई है, उनको मकान बनाने के लिए पहली किस्त दी गई है और अभी कुछ परिवारों के 5-6 परिवारों के शासन में अभी पेंडिंग में है पुनर्वास के प्रस्ताव। जिले के 27 गांव अति संवेदनशील हैं, पर इन गांवों को सुरक्षित बसाने की कवायद के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।